हेलो गाइस, जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये मूवी एक थाई मूवी है और इस मूवी का नाम है द पूल। मूवी के स्टार्ट में हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर मूवी की शूटिंग चल रही होती है। इस मूवी की शूटिंग में वो पूल के अंदर शॉट्स ले रहे होते हैं। इसी बीच हमें एक डे नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि इसी फिल्म की सेट पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डे की गर्लफ्रेंड कोए आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। वो वहाँ पर डे को ये बताने आई होती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो डे को बताने की ट्राई करती है लेकिन डे अभी बच्चा नहीं चाहता था क्योंकि डे की फाइनेंशियली हेल्थ ठीक नहीं होती, इसलिए वो बच्चा नहीं चाहता था। वो डे के एक्सप्रेशन को समझ लेती है, इसलिए वो डे को नहीं बताती है। अब नेक्स्ट डे उस जगह पर शूटिंग खत्म हो जाती है। तब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर डे और उसका डॉग और उसका फ्रेंड बचते हैं। तभी हमें पता लगता है कि डे एक डायबिटिक पेशेंट है, इसलिए वो इंसुलिन के शॉट्स लेता है। उसके बाद डे का फ्रेंड डे के लिए पिज्जा मंगाता है और इंसुलिन के सिरिंज को टेबल में रखकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर सिर्फ डे और उसका बंदा डॉग बचता है। उसके बाद डे उसी पूल में थोड़ा रिलैक्स करता है। तभी डे को पता चलता है कि उस पूल का पानी कम हो रहा है। उसके बाद वो वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है लेकिन पानी का लेवल नीचे होने के कारण वो नहीं निकल पाता है और इसी दौरान उसका नाखून भी टूट जाता है। पूल के ऊपर डे का फोन होता है जिसमें कोई का कॉल आ रहा होता है। फोन वाइब्रेशन मोड में होता है जिसके कारण वो सिरक कर पूल के किनारे आ जाता है। उसके बाद डे फोन को पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी दूसरी तरफ डे के डॉगी का पैर फिसल जाता है जिससे वो पूल में लटक जाता है। अब डे के सामने दो मुसीबतें होती हैं, या तो वो अपने फोन को पकड़े या अपने डॉगी को बचाए। इसलिए वो जल्दी से जाकर किसी तरह अपने डॉग को बचा लेता है। दूसरी तरफ उसका फोन पूल में गिरता तो है लेकिन चार्ज में लगे होने के कारण वो पूल में लटक जाता है। उसके बाद डे जल्दी से जाकर उस फोन को निकालता तो है लेकिन वो फोन पानी में गिर जाता है जिसके कारण फोन खराब हो जाता है। उसके बाद पानी का स्तर कम हो रहा होता है जिसके बाद डे कपड़ा लेकर पानी के बॉटम के ऊपर रख देता है जिससे पानी कम जाने लगता है। लेकिन इसी के दौरान उसकी चैन भी उसी में फंस जाती है और इसी के दौरान वहाँ पर पिज्ज़ा वाला पिज्ज़ा देने के लिए आया होता है। जब उस पिज्ज़े वाले को वहाँ पर कोई नहीं दिखता है तब वो पिज्ज़ा वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है। अब डे यहाँ पर फिर से अकेला बच जाता है। थोड़ी देर बाद डे जब पूल में आराम कर रहा होता है तभी वहाँ पर कोई आती है। उसके बाद कोई डे को पूल में देखकर उसका मन भी नहाने के लिए होता है और जैसे ही वो पूल में छलांग लगाने लगती है तभी डे की आँख खुलती है और कोई को मना करता है जिसके कारण कोई का पैर फिसल जाता है और सिर पे चोट आ जाती है और वो भी पूल में गिर जाती है। डे जल्दी से जाकर कोई को पकड़ता है और फ्लोटर टिप में रखता है लेकिन डे का ज्यादा खून निकलने के कारण वो बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर में वाटर लेवल भी कम हो जाता है और दूसरी तरफ कोई की हालत भी गंभीर हो जाती है। उसके सर से खून आना बंद ही नहीं हो रहा था, मगर इससे भी खतरनाक और क्या भी हो सकता है। तभी वहाँ पर खोया हुआ एक क्रोकोडाइल आ जाता है। जब डे का डॉग उस मगरमच्छ के ऊपर भौंकता है तभी वो मगरमच्छ उस डॉग की तरफ बढ़ता है लेकिन पाइप में फिसलने के बाद वो मगरमच्छ उसी पुल में गिर जाता है। यहाँ पर अब वो तीनों लोग एक ही पुल में होते हैं। अब अगले दिन पुल का पानी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब उनके साथ एक खूंखार मगरमच्छ भी होता है। डे को कोई की पॉकेट में प्रेगनेंसी टेस्टर मिलता है जिससे डे को पता चल जाता है कि रे प्रेग्नेंट है। उसके बाद डे रे का खून रोकने के लिए मगरमच्छ के मुंह से टेप निकालता है। फिर डे को पास ही में ही पानी जाने वाला होल दिखता है जिसका ढक्कन जाकर डे खोल देता है। उसके बाद वह रोए के पास चला जाता है। डे को रोए के पास जाते ही वो मगरमच्छ उस हॉल के अंदर चला जाता है। उसके बाद रे चिल्लाते हुए हेल्प मांगता है लेकिन उसकी हेल्प करने वहाँ पर कोई नहीं आता है लेकिन रे हार नहीं मानता है। फिर वो उसी हॉल में जाता है जिस हॉल में मगरमच्छ गया था। उस हॉल में मगरमच्छ दूसरी साइड जाता है और डे भी दूसरी साइड चला जाता है और दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वो बाहर निकलने ही वाला होता है। जो उस रास्ते का एंड वाला गेट होता है उसमें लॉक लगा होता है। उसके बाद डे पास में लगे शीशे में देखता है कि उस हॉल में से मगरमच्छ बाहर आ गया है और रे की तरफ बढ़कर अटैक करने वाला है। उसके बाद डे जल्दी से जाकर रे को क्रोकोडाइल से बचा लेता है। उसके बाद कोई की हालत थोड़ी ठीक होने लगती है और उसे होश भी आ चुका होता है, मगर उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया होता है इसलिए वो काफी भूखे होते हैं। उसके बाद जिस पिज्जा को पिज्जा बॉय टेबल पर रखकर चला गया था उस पिज्जा को डे का डॉगी आधा मुंह में डालकर डे की तरफ फेंक देता है। उस पिज्ज़ा को खाने के बाद वो थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। अब तीसरा दिन होता है। डे को इंसुलिन इंजेक्शन न मिलने के कारण उसकी हालत खराब होने लगती है। उसके बाद वो दोनों इस दिन को भी जैसे तैसे काट लेते हैं। उसके बाद हमें पता लगता है कि जो मगरमच्छ होती है वो एक फीमेल होती है।
और उसने कुछ अंडे भी दिए होते हैं। उसके बाद उन अंडे को खाने के लिए डे एक प्लान बनाता है। वो मगरमच्छ के सामने बेहोश होने का एक्ट करता है। उसके बाद मगरमच्छ उसकी तरफ अटैक करने के लिए चलती है तो वो होल में गिर जाती है। उसके बाद वो दोनों सोफी की मदद से उस होल को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो मगरमच्छ के अंडों को उबाल कर आराम से खा लेते हैं। अंडों को खाने के बाद उनके शरीर में कुछ ताकत आती है। उसके बाद वो फिर से वहाँ से निकलने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी जो कोशिश होती है वो नाकामयाब हो जाती है। ये दोनों उसी होल के अंदर से जाकर बाहर निकल सकते हैं, इसलिए वो उस होल को खोलते हैं और वो मगरमच्छ भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो फटाफट से दोनों उस होल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद डे को जल्दी से जल्दी इंसुलिन का शॉट चाहिए होता है। उनके जस्ट ही बाहर सिरिंज रखी होती है। उसके बाद रे तार की मदद से सिरिंज को खींचती तो है, लेकिन वो सिरिंज नीचे गिरने से टूट जाती है। इसके बाद डे की हालत और भी खराब होने लगती है। तभी ध्यान में उसे ये याद आता है, जब उसका दोस्त डॉग को दूसरी तरफ ले जा रहा था तब उसने बैग उठाया था और बैग में से कुछ गिरा था। उसके बाद डे पाइप में से उस गिरी हुई चीज को उठाता है। वो उसका सिगरेट रखने वाला वॉलेट होता है, जिसमें वो इंसुलिन के शॉट्स भी रखता है। इंजेक्शन लेने के बाद डे थोड़ा अच्छा महसूस करता है। उसके बाद डे कोए को वहीं पर छोड़कर पूल में वापस जाता है। वो देखता है कि काफी हवा चलने के बाद कटीले तार पूल में लटक जाते हैं। उसके बाद डे उस कटीले तार को पकड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है। कटीले तार होने के कारण उसके हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन डे दर्द को इग्नोर करते हुए ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, मगर तार अपनी पकड़ से छूट जाती है और रे नीचे गिर जाता है। काफी हाइट से गिरने से वो बेहोश हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए वो मगरमच्छ डे के ऊपर अटैक कर देता है। डे ने उसके अंडे चुराए होते हैं, इसलिए वो और भी खुरखार हो चुका होता है। उसके बाद डे अपने आप को मगरमच्छ से छुड़ाकर उस हॉल के अंदर फिर से चला जाता है। उसके बाद डे उस हॉल के एक ही साइड में गया था, इसलिए वो अब दूसरी साइड जाता है। थोड़ी देर जाने के बाद उसे एक एग्जिट मिलता है। तब वो ये सोचता है कि वो शायद आज़ाद हो गया है। जब वो उस हॉल से बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि ये पूल के साइड वाला पूल है। डे फिर हार मानकर उसी हॉल के अंदर फिर से वापस चला जाता है। उसके बाद 7वां दिन आता है। उसके बाद उस पुल में वहाँ पर किसी का पैराशूट टॉय गिरता है, जिसे ढूंढने के लिए वहाँ पर 2 शख्स आते हैं। उसके बाद उन्हें अपना टॉय उस पुल के अंदर दिखता है, जिसके बाद वो सीढ़ी की मदद से उस टॉय को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद डे उनकी आवाज़ सुनकर हॉल में से जल्दी से उस पुल में आता है, लेकिन वो लोग तो जा चुके थे। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है। उसके बाद वो सीढ़ी की मदद से वहाँ से निकलने की सोचता है। तभी वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है। वहाँ पर काफ़ी तेज बारिश हो रही होती है और जहाँ पर कोए होती है वहाँ पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। डे मगरमच्छ से लड़ते हुए मिरर में देखता है कि कोए से हेल्प मांग रही है। उसके बाद वो सोफी की लकड़ी से मगरमच्छ के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद वो जल्दी से सीढ़ी की तरफ बढ़ता है। सीढ़ी जिस पाइप से बंधी होती है वो पाइप गिरने से सीढ़ी भी बाहर आ जाती है, जिसके कारण डे अंदर ही रह जाता है। अब डे के पास कोई चांस नहीं बचता है और दूसरी तरफ कोई भी पानी में डूब रही होती है, जिसके कारण डे भी हार मान लेता है। डे के हार मानने के बाद मगरमच्छ भी डे के ऊपर हमला कर देता है, मगर तभी डे को सीटी की आवाज़ आती है, जिसे कोई बजा रही थी। कोई डे को सिग्नल दे रही होती है कि वो अभी जिंदा है। उसके बाद वो मगरमच्छ के मुंह में लकड़ी को अटका देता है, जिसके बाद वो मगरमच्छ डे के ऊपर हमला नहीं कर सकता था। तभी डे का डॉगी डे के ऊपर भौंकता है। उसके बाद डॉगी के मन में कुछ ऐसा आता है कि वो पूल के अंदर कूद जाता है। गले में रस्सी बंधे होने के कारण उसे फांसी लग जाती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। डे उसके मरने से काफी दुखी होता है, लेकिन अब ये उसके लिए एक चांस बन जाता है। उसके बाद डे डॉगी की बॉडी को पकड़कर बाहर निकल जाता है। उसके बाद डे कोए को बचाने के लिए जाता है। उसके बाद वो एक पाइप को लेता है, जिसके बाद वो चैम्बर को तोड़ देता है, जिसके बाद वो पानी में जाकर कोए को बाहर निकाल लेता है। पानी में डूबने के कारण कोए की सांसें बंद हो जाती है। उसके बाद डे के CPR देने के बाद कोए होश में आ जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।